Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm not here for entertainment. I'm here to talk about a topic that affects millions of students across India. मुझे पता है अभी मैंने जस्ट यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी है अपनी, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट लॉन्ग वीडियो में कहा था कि मैं कोई फालतू का कंटेंट नहीं डालूंगी। मुझे जो लगेगा कि ये सही है, ये आप लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैं वही वीडियो डालूंगी। एंड आज मैं मॉर्निंग में मैंने सोनम सर की बहुत सारी वीडियोस देखी इंस्टा पे। एक्चुअली मुझे इस प्रोटेस्ट के बारे में पता तो था बहुत दिनों से, लेकिन मैंने इतना डीपली कभी देखा नहीं था, मतलब इतना डीपली मैं गई नहीं थी कभी उनकी वीडियोस पे। कभी मुझे लगा जैसे नॉर्मल चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ही कुछ होगा, मैंने इतनी वीडियो देखी नहीं। बट आज मैं मॉर्निंग में जब स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा, तो मेरी फीड पे सारी उन्हीं की वीडियोस थी एंड आई वाज शॉक्ड ये देख के कि वो बंदा कितना सफ़र कर रहा है हम लोगों के लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे किड्स के लिए। सो हमें भी उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आई थिंक उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे एंड व्यूज़ होंगे, लेकिन मैंने अभी तक किसी भी यूट्यूबर की कोई वीडियो नहीं देखी इस चीज़ से रिलेटेड। और पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे चाहे 10 व्यूअर्स हैं, 10 सब्सक्राइबर हैं, बट मुझे जो सही लगता है मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है। एंड आई होप एंड आई थिंक कि जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो भी इस बात को समझेगा, बिकॉज इट्स टाइम टू चेंज आर मेंटालिटीज़ गाइस। और हमें अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, सब के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तो आई सपोर्ट सोनम सर, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ, किसी भी वे में खड़ी हूँ, चाहे वीडियोस डाल के कर या फिर किसी पोस्ट को डाल के, बट आई स्टैंड विद सोनम सर। सो बिकॉज गाइज एवरी ईयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी, और वो अपनी नींद सेक्रीफाइस करते हैं, अपने सेलिब्रेशन सेक्रीफाइस करते हैं विद फैमिली, इवन देयर मेंटल पीस, एंड दे बिलीव दैट देयर हार्ड वर्क विल पे देम एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। और इन सब सारी चीज़ों से मेरा सिर्फ एक ही वो है, क्वेश्चन है, व्हाट वन क्वेश्चन ऑलवेज रिमेन इन माइंड, कि इज आर एजुकेशन सिस्टम ट्रूली रिवॉर्डिंग आर हार्ड वर्क। और जो हार्ड वर्क कर रहे हैं एक्चुअली में एजुकेशन सिस्टम उसका उनको रिवॉर्ड कर रहा है। सो टुडे विल टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एग्ज़ाम air regulation, paper leaks, corruption, concern, and why education reform Sonam Phungsung Wangbi is raising his voice through a hunger strike. So ये मुझे आज बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग सा लगा मॉर्निंग से ही, कि एक्चुअली इनोवेशंस की थी, लाइक ऐसे शेल्टर्स बनाए थे जहाँ पे उनको ठंड ना लगे, हीटेड रहे वो इंसान को आज 17 डेज हो गए हैं वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, एंड लॉट ऑफ पीपल्स उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे भी ये सही लगा कि मैं जैसे भी किसी भी वे में उनकी सपोर्ट कर सकूँ तो मैं करूँगी, और इस टॉपिक के बारे में बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा। सो और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 3 इडियट्स मूवी, कि उसमें उनका कैरेक्टर आमिर खान जी ने प्ले किया था। बट सो सो अब क्वेश्चन आता है कि वो उनका प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, वाई इज ही प्रोटेस्टिंग, इज वेस्टिंग हिज टाइम, एंड ये है वो है, वट एवर इट इज़। सो उनका कंसर्न है ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, एक्यूरेसी और एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक करना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ही जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम, कुछ नहीं बदलने वाला। बट गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे, एफर्ट्स ही नहीं मारेंगे, तो कभी कुछ भी सुधरने वाला नहीं है। हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें बदलेंगी। और उनका मैसेज बहुत सिंपल है, स्टूडेंट डिजर्व अ सिस्टम वेयर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क एंड मेरिट मैटर्स। उनका हार्ड वर्क जो है उसका उनको रिवॉर्ड मिले। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दे आर फेसिंग पेपर लीक केसेस, डिले इन रिक्रूटमेंट्स, लॉन्ग वेटिंग
फॉर रिजल्ट्स एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड अनइक्वालिटी है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में, लैक ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग्स है, लॉट ऑफ थिंग्स जो हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो और जब मैं भी स्टडी करती थी तो एक इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अभी, कि मैंने भी एक बार एक एग्ज़ाम दिया था, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम, बैंक का पेपर दिया था मैंने। तो उस टाइम के बाद उसका रिज़ल्ट जब नहीं आया कुछ टाइम के बाद, तो आई थॉट कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद न्यूज़ आई कि वो पेपर लीक हो गया था, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। उस टाइम पे मुझे वो चीज़ शायद समझ नहीं आई, बहुत नॉर्मल सी चीज़ लगी कि हाँ मे बी वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता होगा। लेकिन आज ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि शायद उस टाइम पे हमने इन चीज़ों पे ध्यान दिया होता या इन चीज़ों के लिए स्टैंड लिया होता तो शायद आज चीज़ें कुछ और होती। एंड गाइज, माई वन मोर क्वेश्चन इज़ व्हाट नीड्स टू चेंज। हमारे एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके अगेंस्ट एंड चीटिंग के अगेंस्ट, फास्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, बेटर गवर्नमेंट स्कूल्स होने चाहिए, और प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, दैन इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। And guys, this video is not against any political party or any individual. It is a voice for student. Every hardworking student deserve a fair chance. Every dream deserve honesty. एंड मैं तो आप सब लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे रिस्पेक्टफुल एंड कीप सपोर्टिंग पॉजिटिव चेंज। बिकॉज एक पॉजिटिव चेंज से बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बदलेंगी लेकिन कुछ चीज़ें बदलती हैं, दैट आई बिलीव पर्सनली। एंड वन मोर थिंग गाइस, आप, मुझे ये समझ नहीं आती अभी तक, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब के लिए, मैं कभी श्योर नहीं थी, बट व्हेन आई स्टार्ट यूट्यूब मेरा हमेशा से एक ही चीज़ थी कि मुझे डेली ब्लॉग्स तो डालने हैं, अपनी ट्रैवल ब्लॉग्स डालने हैं या ऐसा कुछ डालना है, बट मुझे ऐसा भी कुछ शेयर करना है अपने व्यूअर्स के साथ या जो मेरे साथ जुड़ेंगे, जिससे उनकी लाइफ में कुछ हेल्प हो उनको। लाइक मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इफ़ समवन वांट टू शेयर सम इमोशनल स्टोरीज और वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो दे कैन कनेक्ट विद मी, जैसे आज मैंने इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आई थिंक गाइज, हमें अपने लिए जब तक हम खड़े नहीं होंगे, हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे, कोई चीज़ बदलने वाली नहीं है और वो कभी भी नहीं बदलेगी। तो हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम फालतू की चीज़ों की वीडियोस डाल के, ये डाल के फालतू का अपना टाइम वेस्ट करें। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जिस भी वे में है सोनम सर को सपोर्ट करें। एंड थैंक यू सो मच।